और जो लोग नहीं जानते बता दूं, भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ा हुआ एक किसान मोर्चा है। तो अपराजिता सारंगी, मुझे ये बताइए, क्या इस आंदोलन को खत्म करना, किसानों से जो भी बातचीत हो, बातचीत के बाद ये आंदोलन खत्म हो, ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है क्या? आप सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार विश्वास रखती है कि संवाद के माध्यम से किसी भी विवाद का हल निकाला जा सकता है। और आप सब जानते हैं, देशवासी जानते हैं, हमारे आदरणीय अन्नदाता जानते हैं, सारे किसान संगठन जानते हैं कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार लगातार किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर कर रही है। एक दूसरा, काफी दौर हुए हैं, बातचीत हुई है। इस बात पर गौर करें कि 30 तारीख को क्या बातचीत होती है और नहीं, उस पर तो हम गौर करेंगे, उस पर हम गौर करेंगे। अगर आप ये कहती हैं, एक मिनट अपराजिता, एक मिनट के साथ आए तो समाधान जरूर निकले। नहीं, ठीक है, अगर वो जमीन तैयार हो रही है तो अच्छा है, लेकिन 5 दिसंबर से आज 28 दिसंबर हो गई, अभी तक जमीन तैयार नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत की पेशकश भी होती है, उसको भी एक दिन मुलतवी और कर दिया जाता है। तो मतलब क्या जमीन तैयार हो रही है? ये अमित शाह, इसीलिए फिर से अमित शाह ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। किसान संगठनों ने इस ओर इशारा किया था कि 8 दिसंबर को वो बातचीत आगे तक और ले जाने के लिए तैयार थे। अभी वो ग्राउंड तैयार हो रहा है क्या अपराजिता? देखिए, सरकार की सकारात्मक मनोवृत्ति पर तो किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना ही नहीं चाहिए, यह अपराध होगा। हम लगातार किसान संगठनों के साथ खड़े हैं और आप जानते हैं किस तरह का वेलफेयर कार्य, कल्याणकारी कार्य हमारे किसान बंधुओं के लिए किया जा रहा है। आज का दिन 28 दिसंबर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, आप मुझे 30 सेकंड दे कहने का मौका दें। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ बातचीत होकर एक समाधान का रास्ता निकले और मुझे लग रहा है यह 7वें दौर में निश्चित तौर पर होगा। तीसरी बात मैं आपको कह दूं, एमएसपी कहीं नहीं उठा है। एमएसपी पर हर जगह सारे मंडियों में किस धान या दूसरे अन्य अनाज खरीदे जा रहे हैं। नहीं खरीदे जा रहे, ये भी बता दूं, नहीं खरीदे जा रहे, नहीं खरीदे जा रहे अपराजिता। नहीं, देखिए आपकी ट्रेनिंग जो है ना, एंड आई एम नॉट बीइंग मीन, एक सेकंड अपराजिता, आपकी ट्रेनिंग आईएएस की है। आपके पास जो फाइलें आती हैं आप उसको अंतिम सत्य मान लेते हैं। जो फाइल में आपके सामने आया मैम, वो आप उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं। और ये चीजें मैं कहकर और किसी भी, मैंने कृषि मंत्री के साथ भी ये सवाल पूछे, 1868 रुपए की धान 1100 रुपए में खरीदी जा रही है, 1850 रुपए की मक्का 900 रुपए में खरीदी जा रही है, 5515 रुपए की कपास नरमा 3200 रुपए में खरीदी जा रही है, 7219 रुपए की मूंग 4500 रुपए में खरीदी जा रही है। ये हकीकत है, ये मत कहिए एमएसपी पर खरीदी हो रही है। जी मैं आपको बता दूं, देखिए एमएसपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, लेकिन एक कंसेप्ट है एफएक्यू, फेयर एवरेज क्वालिटी। धान की गुणवत्ता को देखकर, अनाज की गुणवत्ता को देखकर उसे अच्छे तरीके से माप कर उसका पैसा, उसका मूल्य दिया जाता है। तो एमएसपी तो हमारा तय है, लेकिन उसमें फेयर एवरेज क्वालिटी को देखना पड़ता है। तो वो नहीं, ये फेयर एवरेज क्वालिटी देखी जा रही है। एक मिनट अभिमन्यु कोहाड़, ये FAQ फेयर एवरेज क्वालिटी देखकर 1868 की धान 1100 रुपए में बिक रही है, मक्का 1850 रुपए की 800 रुपए में बिक रही है। मैं मानता हूँ मीडिया को भी ये कोशिश करनी चाहिए, और जो प्रवक्ता बोल रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, इनको भी दूसरों का मान मर्दन करने के बजाय। मीडिया का काम, बद्री नारायण चौधरी, मेरा साफ मानना है, मेरा काम है सच जो है, जमीनी हकीकत जो है वो सामने लाना, और ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की तर्ज पर सबसे सवाल पूछना और सीधे तीखे सवाल पूछना। हम कोई यहाँ पर मीडिएटर नहीं है। प्रिय अपराजिता को, वो आईएएस रह चुकी हैं बद्री नारायण चौधरी, पर उनको ब्रीफ भी मिलती है ना कि कहना यही है,
वो कोई पूरी मन की बात थोड़ा कह रही है अपराजिता, मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास सारी डिटेल्स हैं। आई फॉर द लाइफ ऑफ मी विल नेवर एक्सेप्ट दैट अपराजिता डज नॉट नो द ग्राउंड रियलिटी। एमएसपी का उनको पता है कि नहीं, पर वो FAQ ले आएंगी। आपकी ट्रेनिंग है ना नौकरशाह की। मैं जानती हूँ MSP का अर्थ क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे आंका जाता है, ये भी मुझे पता और कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता, कागजों में घोषणा कर देना, जमीन पर प्रोक्योरमेंट, आप सब जानती है। मैं बिल्कुल, पर आपकी भी तो ब्रीफिंग है ना, उतना ही कहेंगी जितना कहा गया है, और आप ट्रेंड हैं उसके लिए। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, समय नहीं मिलता है। नहीं, मैं आपको सबसे ज्यादा समय देता हूँ।